नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। शेयर में भारी तेजी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन इस रैली के पीछे का रीज़न क्या है उसे समझने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है काफ़ी लोगों को यहाँ पर पता चल गया होगा कि ये शेयर क्यों भाग रहा है, लेकिन डिटेल में जानेंगे और साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि क्या ये आगे जाकर हमें मल्टी बैगर रिटर्न देता हुआ नजर आ सकता है नहीं, उसके बारे में पूरी चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 137 रुपीज़, जो कि 8.5% ऊपर दिखाई दिया है। कल भी 5% के आसपास की तेज़ी हमें देखने को मिल रही थी और आज भी 8 साढ़े 8% की तेज़ी देखने को मिल रही है। मार्केट कैप है 41,855 करोड़ के आसपास। पी रेशियो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इंडस्ट्री का पी जबकि 37.48 है। प्राइस टू बुक रेशियो है 2.4। डिविडेंड यील्ड काफ़ी समय से स्टॉक ने डिविडेंड नहीं दिया है। डिलीवरेबल्स के बारे में बात करें तो 16% की डिलीवरी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो चलिए अब उस रीजन के बारे में भी बात कर लेते हैं जिसकी वजह से स्टॉक में इतनी ज्यादा हमें तेजी देखने को मिल रही है। मैं आपको इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल पर लेकर आया हूं जहां पर रीजन आपके सामने है। टाटा मोटर्स आइज नियर जीरो डेट इन 3 इयर्स। मिस्टर एन चंद्रशेखरन जो कि टाटा मोटर्स के चेयरमैन है, उनका ऐसा कहना है। यहां पर सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि 3 साल में कंपनी को हम जीरो डेट की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये इतना पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि यहाँ पर शेयर में हमें तेजी देखने को मिल रही है। और आज की न्यूज़ नहीं है, कल की न्यूज़ है। ड्यूरिंग मार्केट आवर ही कल ये न्यूज़ आ चुकी थी और इसी वजह से 5% के आसपास की तेजी कल भी देखने को मिली थी और आज भी शेयर में तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आ रही है। जरा डीपली इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो टाटा मोटर्स चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ऑन ट्यूसडे सेड दैट द कंपनी इज आइंग नियर जीरो डेट इन द नेक्स्ट 3 years as it looks to significantly deleverage its business, reduce expenses and put the leash on non-core investment. The announcement had an immediate impact on the company's share price which gained 5% on Bombay Stock Exchange to 128.3। यानी कि कल के दिन ये न्यूज़ जैसे ही आई हमें 5% की गेन देखने को मिल चुकी थी। जरा डीपली चर्चा करते हैं। एड्रेसिंग द शेयर होल्डर्स एट द 75th एनुअल जनरल मीटिंग ओवर अ वीडियो कॉन्फ्रेंस, Chandrasekaran said we have set a target that the Tata Motors Limited Group will significantly bring down the debt and come to near zero debt levels in next 3 years। यानी कि आगे आने वाले 3 सालों में यहाँ पर नियर जीरो डेट लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, ऐसा टारगेट सेट किया गया है टाटा मोटर्स में। Overall investments of the group have reduced by 50% during the fiscal year and we will continue to manage this tightly going forward। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्री देखने को मिल रही है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि द मुंबई बेस्ड कंपनी कैरीज नेट ऑटोमोटिव डेट ऑफ अराउंड 61,900 करोड़ एज ऑन जून 30, 2020। यानी कि लेटेस्ट अभी फिलहाल कंपनी पर 62,000 करोड़ के आसपास का डेट हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, जबकि मार्केट कैप उससे काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई देती है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है लेकिन डेट भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। तो यहाँ पर डिटेल में चर्चा भी करेंगे। एज पार्ट्स ऑफ इट्स कॉस्ट सेविंग एक्सरसाइज द कंपनी प्लान्स टू सेव कॉस्ट टू द ट्यून ऑफ अबाउट £2.5 billion at British subsidiary Jaguar Land Rover and about 6,000 crores at India business during financial year 21। Tata Motors has already announced that it is expecting to be cash positive at the end of the second quarter in financial year 21 and generate free cash flows from financial year 22 onwards। Alternatively, it expects the passenger vehicle business to turn positive by financial year 23। यानी कि जो प्लान्स दिखाए जा रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन दिखाई जा रही है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर नजर आ रही है। टाटा मोटर्स ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो कैश पॉजिटिव हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर 21 एंड होगा उससे पहले पहले, और फाइनेंशियल ईयर 22 से फ्री कैश फ्लोज भी दिखाई देंगे। और जो पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस है वो फाइनेंशियल ईयर 23 से हमें पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर फ्यूचर के प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। द कंपनी विल ऑल्सो लुक एट अनलॉकिंग इट्स इन्वेस्टमेंट इन नॉन कोर एरियाज, द चेयरमैन सेड। JLR यानी कि जैगुआर लैंड रोवर undertook a host of structural initiatives to drive efficiencies so that despite the decrease in volumes, the business improved its profitability during the year and reduced its cash outflows compared with previous years। The company's turnaround program in China has so far resulted in 6 months of continued double-digit year-on-year growth। तो यहाँ पर
फिलहाल जेएलआर अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख पाएंगे यहाँ पर कैश आउटफ्लो यहाँ पर कम होता हुआ नजर आ रहा है पिछले कुछ सालों के मुकाबले, और यहाँ पर चाइना में जो टर्न अराउंड प्रोग्राम डिसाइड किया गया था वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। डबल डिजिट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी हमें वहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर सुधरती हुई नजर आती है। रिव्यूइंग द ईयर गॉन बाय, चंद्रशेखरन सेड द ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री हैज grappled with multiple issues during the past year, mounting trade sessions, muted global growth, and enhanced regulatory norms which have changed the business environment in which the company operates. These challenges were further exacerbated in the final quarter of the year by the country's strict lockdown measures in response to the pandemic, ushering in a new reality of industries. तो यहाँ पर उनका कहना है कि ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं। पास्ट ईयर में मल्टीपल इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको पता ही होगा ट्रेड वॉर की सिचुएशन बन गई थी यूएस चाइना में, वो सिचुएशन अभी भी बरकरार रहती हुई नजर आ रही है। और ऊपर से कोविड-19 का झटका लग चुका है, लॉकडाउन के मेजर्स आ चुके हैं, पैंडेमिक हो चुका है, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा झटका यहाँ पर कंपनी को झेलना पड़ रहा है। The ongoing trade conflicts and COVID-19 pandemic adversely impacted JLR vehicle sales in financial year 20, which contracted to 12%. The Indian auto industry too faced an unprecedented year marked by significant headwinds. The domestic auto sales declined by 18%, the lowest print since the data series was introduced in 2001, alongside a broad economic slowdown, regulatory changes including changed axle load norms and migration to BS4 emission standards fueled uncertainty for both consumers and suppliers, he added। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। कोविड-19 का पैंडेमिक तो था ही साथ इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिला, रेगुलेटरी में चेंजेस देखने को मिले थे, और आपको पता ही होगा BS4 एमिशन स्टैंडर्ड्स में हमें माइग्रेशन देखने को मिला, एक्सेल लोड नॉर्म्स में हमें यहाँ पर चेंजेस देखने को मिले, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिल रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी कंज्यूमर्स और सप्लायर्स दोनों को फेस करनी पड़ी, ऐसा यहाँ पर चेयरमैन साहब का कहना है। With the constant stream of speculative news of Tata Motors looking at selling the stake, the company yet again reiterated its stand, and Tata Motor Group is a flagship of the Tatas and enjoys full promoter support। तो यहाँ पर काफ़ी ऐसी न्यूज़ आती रहती है कि टाटा मोटर्स यहाँ पर सेल कर देंगे अपने आप को, ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर फिर से उन्होंने कहा है टाटा मोटर्स को हम सेल नहीं करने वाले हैं और कंटिन्यू करने वाले हैं। PB Balaji, the group CFO, in his address to Tata Motors shareholders said the actions are underway to significantly deleverage the Tata Motors Group and make JLR cash positive from financial year 2022 while becoming future ready। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो पॉजिटिव संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। अगर कोई बड़ी कंपनी का कोई बड़ा यहाँ पर सीनियर मैनेजमेंट कोई पॉजिटिव कमेंट करता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वेलकम किया जाता है, इस डिसीजन को, इस स्टेटमेंट को काफ़ी ज़्यादा वेलकम किया जाता है, और इसी वजह से शेयर मार्केट में प्राइस में हमें तेज़ी भी देखने को मिल रही है। At Jaguar Land Rover, more than 98% of the company's dealers have opened, and thanks to the improved demand, JLR's Solihull factory and its Slovakia factory have hit 2 shifts already. The new generation Defender 2 has got off a very good start with the JLR garnering over 30,000 bookings at the end of the quarter। तो यहाँ पर 98% से भी ज़्यादा की जो कंपनी के डीलर्स है यहाँ पर अब डीलर्स ओपन हो चुके हैं, और अभी यहाँ पर डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देख पाएंगे सोलीहुल की फैक्ट्री और साथ ही साथ स्लोवेकिया की फैक्ट्री में हमें 2 शिफ्ट्स ऑलरेडी नजर आ रहे हैं। तो JLR भी यहाँ पर सुधरता हुआ नजर आ रहा है। द कंपनीज इलेक्ट्रिफिकेशन जर्नी कंटिन्यूज। अपार्ट फ्रॉम फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल, JLR will have 8 plug-in hybrid vehicles and 11 mild hybrid vehicles at the end of financial year 21। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुरानी व्हीकल्स में ही नहीं, इलेक्ट्रिफिकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा काम टाटा मोटर्स में चलता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो पहले की तरह जो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी कंपनी काम करने में जुड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको टाटा मोटर्स के ऑल टाइम चार्ट पर लेकर आया हूं, जहां पर मैं आपको घटनाक्रम समझाना चाहूँगा। आप देख पाएंगे काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही थी। 2006-07 के आसपास ये 200 रुपये का हो चुका था, लेकिन सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। स्टॉक वापस हमें 20 रुपये के आसपास, 30 रुपये के आसपास आता हुआ नज़र आया था। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक प्राइस हमें पिटता हुआ नज़र आया था, लेकिन यही समय था 2008 से 2009 के आसपास का समय, जब टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर को एक्विजिशन कर लिया, वहाँ पर जैगुआर लैंड रोवर को खरीद लिया,
और उसके बाद आपको पता ही है कि हमें ओवरऑल मार्केट्स में भी तेज़ी आई, साथ ही साथ इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर हमें जाती हुई नजर आ रही थी। तो यहाँ पर JLR के यहाँ पर बिजनेस में बढ़ोतरी देखने को मिली, क्योंकि आपको पता होना चाहिए JLR सिर्फ और सिर्फ एक देश में काम नहीं करती है, उसका जो बिजनेस है काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ बिजनेस है, वर्ल्ड वाइड कामकाज करती है। अमेरिका में बिजनेस है, यूरोप में बिजनेस है, चाइना में है, ब्रिटेन में है। तो इसी की वजह से इसकी जो तेज़ी है टाटा मोटर्स में हमें देखने को मिल रही थी, उसके पीछे JLR का बहुत ही बड़ा हाथ है, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो गिरावट हमें पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रही है, उसके पीछे भी JLR का बड़ा हाथ है। कैसे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। दूसरे भी फैक्टर्स है, जैसे कि 2018 के बाद तो हमें ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री में ही यहाँ पर डिमांड कम होती हुई नजर आई थी, सारे ऑटो स्टॉक्स गिरते हुए नजर आए थे। लेकिन जो ये JLR की वजह से गिरावट हुई, उसमें मेन रीज़न था ट्रेड वॉर। यहाँ पर US और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर हो गया, साथ ही साथ ब्रेक्सिट की डील यहाँ पर हो रही थी। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संगीन सिचुएशन बन रही थी। और जैसे कि मैंने कहा, JLR सिर्फ इंडिया में काम नहीं कर रही थी, वर्ल्ड वाइड कामकाज कर रही थी। तो ये सारी ट्रेड वॉर की सिचुएशन की वजह से यहाँ पर JLR के सेल्स पर काफ़ी ज़्यादा बुरा इंपैक्ट पड़ा, और उसी की वजह से हमें टाटा मोटर्स के शेयर में भी यहाँ पर गिरावट साफ साफ नज़र आने लगी थी, और टाटा मोटर्स का शेयर पिटता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पर आर्टिकल में पढ़ा कि JLR अभी फिलहाल सुधरता हुआ नजर आ रहा है, उसकी डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। और ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले भी ऐसा हो चुका है, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मिस्टर मुकेश अंबानी ने भी कहा था कि हम रिलायंस को डेट फ्री बना देंगे, और आप देख सकते हैं कि ऐसा हो भी गया। तो जब कोई रिस्पेक्टेड ग्रुप ऑफ कंपनी के कोई रिस्पेक्टेड पर्सन कोई बात करते हैं, तो शेयर मार्केट उसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, और पॉजिटिवली रिएक्ट भी करती है, क्योंकि एट लास्ट कंपनीज के पीछे काम करने वाले लोग ही होते हैं, और लोगों पर जब तक विश्वास नहीं होता तब तक कुछ काम होता नहीं है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमें गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर रिवर्सल अच्छा देखने को मिला है अपने लोस से। और हमें 2-3 दिनों से जो तेजी देखने को मिल रही है, वो मिस्टर चंद्रशेखरन के सिर्फ और सिर्फ बोलने की वजह से हमें यह तेजी देखने को मिल रही है। उनका टारगेट है कि 3 सालों में टाटा मोटर्स को यहाँ पर डेट फ्री बना देना है। तो उस पर लोगों का विश्वास है, क्योंकि एक रेप्यूटेड ग्रुप की कंपनी है। टाटास का नाम कितना रेप्यूटेड है ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, और मिस्टर चंद्रशेखरन भी काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्टेड पर्सन है। तो अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं, उन्हें समझना पसंद करते हैं। तो उनकी बात पर लोगों का विश्वास रहता है कि नहीं, अगर ये आदमी कुछ कह रहे हैं तो उनको सोच समझ के कहा होगा, और इसी वजह से हमें यहाँ पर शेयर मार्केट इसे पॉजिटिवली लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हमने फंडामेंटली तो बात कर लिया है, आर्टिकल को भी पढ़ लिया है, क्या था आर्टिकल में वो भी समझ लिया है। थोड़ा सा टेक्निकली हम देख लेते हैं। तो जो येलो लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो है 20 मंथ्स का EMA। आप देख पाएंगे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह हमें दिखाई दिया है 20 मंथ्स का EMA। जब भी वहाँ पर जाने की कोशिश करता है, स्टॉक में गिरावट आ जाती है, और फिलहाल उसी के आसपास जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है हमें टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का जो 20 मंथ्स का EMA फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 153 के आसपास का लेवल। तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर टर्न अराउंड सिचुएशन देखने को मिलेगी? क्या ये मल्टी बैगर स्टॉक बनता हुआ नजर आ सकता है? तो मेरी राय यही रहेगी कि इसमें जो प्रॉब्लम्स थी, गिरावट क्यों देखने को मिली, क्योंकि JLR के सेल्स इंपैक्ट हो चुके थे, और दूसरा जो रीजन था वो था कंपनी पर काफी ज्यादा कर्जा था। अगर ये दोनों रीजन यहाँ पर सुधर जाते हैं, जैसे कि JLR की सिचुएशन तो सुधरती हुई नजर आ रही है, वहां पर डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी के चेयरमैन ने कह दिया कि 3 साल में कंपनी को डेट फ्री करने का प्लान यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो जो सिचुएशन इमर्ज होकर आती है, अगर ये कंपनी डेट फ्री हो जाती है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर हमें टर्न अराउंड सिचुएशन देखने को मिल सकती है। जो पुरानी ऊंचाइयाँ थी स्टॉक की, 600 रुपये का लेवल वापस भी हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन से लेवल पर करना चाहिए, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो फिलहाल स्टॉक सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए करंट मार्केट प्राइस भी बुरा नहीं है, क्योंकि 600 का इसका प्राइस है, एक्चुअली 138 पर ये ट्रेड कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो चलेगा, लेकिन जो वेट करना चाहते हैं वो 120 के आसपास वेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें 20 डेज का मूविंग एवरेज और साथ ही साथ 200 डेज का मूविंग एवरेज भी दिखाई देता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि जितना यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि डेट फ्री हो जाएगी कंपनी 3 साल में, लेकिन इतना ज़्यादा सिंपल भी नहीं होता है। वर्ल्ड वाइड कामकाज चल रहा है, और US का और चाइना का ट्रेड वॉर अभी भी चालू ही है। यहाँ पर अभी भी उसमें कोई प्रॉपर सॉल्यूशन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो रिस्की इन्वेस्टर हैं, जिनके पास एडिक्वेट कैपिटल है, जिनका पोर्टफोलियो यहाँ पर बड़ा है, जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, और उनका पैसा अगर 2-3-5 साल के लिए अटक भी जाएगा स्टॉक में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हीं लोगों को मैं
रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पर आप स्टॉक को बाय करने के बारे में सोचिए, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कंपनी डेट फ्री हो जाएगी, उतना ईजी नहीं होता। यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, टाइम लगेगा, थोड़ा सा इसमें रिस्क रहेगा। इसीलिए मेरा मानना है कि जो रिस्की इन्वेस्टर है वही इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए, वरना इसे अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर होगा। तो जैसे कि मैंने कहा, रिस्की इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में से जगह देने के बारे में सोच सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है। टॉप राइट कॉर्नर पे एक लिंक आ रही होगी, उसे क्लिक कीजिए और आप वो वीडियो देख सकते हैं जहां पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है पोर्टफोलियो रिव्यू के चार्जेस पर, वो भी आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।